नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आप सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज आपको सुना रही हूँ रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कहानी। विष्णु पुराण, वामन पुराण के अलावा कुछ और पुराणों में वर्णित इस कहानी के अनुसार पहली बार श्री लक्ष्मी द्वारा दानवराज बलि को राखी बांधी गई थी, वो भी देवर्षि नारद की सलाह पर। क्यों? जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। आज राखी के दिन सुबह सुबह विविध भारती पर राखी के गीत सुनकर सुमी को अनायास ही भैया की याद आ गई। उसकी शादी के बाद कुछ सालों तक तो भैया आ जाया करते थे और वो उन्हें खूब प्यार से राखी बांधा करती थी, मगर अब वो सब सपना ही हो गया है। उसको उदास मुखड़े के साथ काम करते देखकर उसकी बुआ सास ने कहा, बहुरिया, हमरे ही पास बैठे सब्जी काटो तो हमरा भी मन बहल जाएगा। सुमी उनके पास बैठकर परवल छीलने लगी। बुआ जी ने कुछ इधर उधर की बातें करके उसका मूड ठीक किया। फिर सुमी ने उनसे कहा, आप हर साल बाबूजी को राखी बांधने आ जाती हैं बुआ जी, कितना अच्छा लगता है। कितना प्यारा त्योहार है ये। जाने किसने कब इसकी शुरुआत की। बुआ जी को जैसे सुनहरी मौका मिल गया। अरे बहुरिया, नजदीक में मायके होने का यही तो फायदा है। वैसे भी 30 त्योहार मिलने मिलाने, नाता रिश्ता निभाने के लिए ही तो बनाए गए हैं, वरना आदमी अकेले जीते जीते बोरा नहीं जाएगा। वैसे राखी की शुरुआत का एक किस्सा सुनो। इसके लिए कुछ पुराणों में एक कथा है। राखी की भी पौराणिक कहानी? हाँ बहुरिया, सुनाऊं? जरूर बुआ जी। तो सुनो। वामन पुराण के अनुसार विष्णु भक्त प्रहलाद के पुत्र दानवों के राजा बलि ने अपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उनकी इच्छा हुई कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनो इच्छा का भान देवराज इंद्र को होते ही उनका सिंहासन यानी इंद्रासन डोलने लगा। जब देवराज इंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा तो वह घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और दानवराज बलि की मंशा बताई। साथ ही उन्हें इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने के रूप में अवतार लिया। वामन रूपी विष्णु ब्राह्मण का वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। सो क्यों? भिक्षा मांगने क्यों गए? सुमी ने पूछा। क्योंकि राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे। जब राजा बलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग यानी 3 कदम बराबर भूमि मांग ली। राजा बलि मन ही मन हंस पड़े। उन्होंने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हुए कहा कि आप अपने 3 पग नाप लें। वामन रूप में भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। अब दानवराज बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। साथ ही उन्हें यह भी समझ आ गया कि यह वामन वेशधारी याचक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यही सब सोचते हुए उसने अपना मस्तक भगवान के आगे नत कर दिया
और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के सिर पर पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। लेकिन बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से आग्रह किया कि वो उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। अब श्री विष्णु को अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अच्छा, कहकर सुमी हंस पड़ी। उसको ये कहानी सुनकर बड़ा मजा आ रहा था। फिर क्या हुआ? सुमी ने अधीरता से पूछा। बुआ जी बोली, जब बहुत दिनों तक भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पास न लौटे तो उनको चिंता हुई। तब जाकर यह बात लक्ष्मी जी को पता चली। फिर तो उन्होंने नारद जी को तुरंत बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लें और राजा बलि से उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लें। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं कि उस दिन से ही राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी कहानी से तो जुड़ा हुआ है राखी बांधने का ये मंत्र। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम मनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। तो बहुरिया, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी बुआ जी। तो अब खुशी खुशी सुंदर से तैयार हो जाओ। तुमको नहीं मालूम है, बाहर दलान पर तुम्हारे भी भैया आए हुए हैं। ये सुनते ही सुमी की खुशी कई गुना बढ़ गई। वो तुरंत राखी की थाली सजाने चल दी। ये कहानी बस इतनी ही। ये है फलक का चैनल, हिस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।